सात रंगों से बनता है इंद्रधनुष। 7:15 बज रहे हैं आज। कल से सुबह 7 बजे सब यहाँ पर बैठे चाहिए मुझे। 7 सूरज चढ़ा है, पर आँख क्यों नहीं खुली मेरी? कक्षा शुरू हो गई होगी। 7:15 बज गए, अब तक कोई बाहर नहीं आया है। वंदिता भी नहीं दिखाई दे रही। चलिए पति बाबू, तैयार हूँ मैं। अरे बहू बहू बहू, कहाँ उड़ी जा रही हो तूफान की तरह? अरे तुम्हारे पति बाबू तो पहले ही उड़ गए, मतलब चले गए। क्या पति बाबू चले गए? बहुरानी जी नाश्ता कर रही है। कोयली दीदी, फिर तो आज डांट से ही भर जाएगा। मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। बहू बहू रुको, 15 मिनट ही तो ऊपर हुए हैं कक्षा में पहुंचने में। रॉय चौधरियों की बहू हो तुम, डरती क्यों हो? हम बात करेंगे अनिरुद्ध से। तुम दूध नाश्ता करके जाओ। नहीं, बल्कि हम खुद तुम्हें कक्षा तक लेकर जाएंगे। बात तो करें जरा तुम्हारे सर बाबू से। क्या हो गया? थोड़ी देर हो गई तो अरे जान ले लेगा क्या फूल सी बच्ची की? नहीं काका ससुर जी, आप बात करेंगे तो और भी गुस्सा हो जाएंगे सर बाबू। अरे पर बेटा, बिना खाए पिए भूखे पेट पढ़ाई में ध्यान लगेगा क्या? सर बाबू की डांट से भूख प्यास सब गायब हो जाती है। मैं चलती हूँ। नहीं भागती हूँ। वंदिता हो ना, गर्ल्स टीम की मॉनिटर? देखो, अब जाने दो मुझे पढ़ने। अरे रुको, तुम देवीपुर जैसे छोटे गांव से हो ना? वहाँ पर लड़कियाँ अपने सर पे पानी का घड़ा लेके आती है ना, है ना? तो क्या हुआ? उसमें कुछ गलत है क्या? देखो, अब देर हो रही है मुझे कक्षा में पहुंचने के लिए। जाने देंगे, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? यही कि तुम्हें ये बॉल अपने सर पर मटके की तरह रखकर चलना होगा, पर बिना हाथ लगाए। और याद रहे, बॉल नीचे नहीं गिरना चाहिए। मैं नहीं चलूंगी। तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। पहले ही देर हो गई है कक्षा के लिए, और देर की तो ना जाने क्या दंड दे दे पति बाबू। दे दो वो बाल। तरह पानी ही पीना इसमें, क्योंकि बस हो गई है हवा इस फुटबॉल की भी और तुम्हारी भी। और ये सबक किताब में से नहीं मिलेगा, वंदिता दे रही है, याद रखना काम आएगा। कब लेंगे पढ़ाई की गंभीरता को? समझना होगा कि ये चुनौती कितनी जरूरी है इनके भविष्य के लिए।
आप सब आ गए? 7:30 बज गए हैं। आज तो हमें कोई सजा नहीं मिलेगी ना। वो क्या है ना कि हम कल रात सब देर तक पढ़ रही थी, तो हमने सोचा कि आज पढ़ाई नहीं होगी। आपने सोचा? और आपने क्यों सोचा? ये कैसे सोचा? वो ऐसा अरे क्या लगा आपको? आपको लगा हम पढ़ाई नहीं करेंगे? कितने दिन बचे हैं चुनौती में, इस बात का ख्याल है क्या आप सबको? माफ कीजिए, मैं आप सबको कैसे डांट सकता हूँ जब क्लास की मॉनिटर ही इतनी लेट आ रही है। वंदिता, कितने बज रहे हैं? माफ कीजिए सर बाबू, वो समय पे आँख ही नहीं खुले। हाँ, ये इतनी बड़ी किताब से बहाने बनाना सिखा रहा हूँ क्या मैं सबको? तो क्यों मुझे बहाने दे रहे हो तुम सब? ध्यान से सुनो, दिमागी क्षमता की परीक्षा को जीतने के लिए दिन रात अगर पढ़ाई नहीं की तो जीत भूल जाओ, नहीं जीत पाओगे। इस किताब को देखो, इसके 900 पन्ने पढ़ना बाकी है अब तक। इन्हें पढ़ना है, इन्हें समझना है, इन्हें याद करना है तुम सबको। एक एक मिनट जरूरी है। नींद आ रही है? हाँ, समझ सकता हूं मैं। अब नींद का क्या किया जाए? क्या किया जाए बताता हूं। उस ड्रम को आप सबको कुएं से पानी निकाल निकाल कर भरना है और इसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट दिए जाएंगे। अभी तो आपने कहा कि एक एक पल कीमती हमारे लिए, तो पढ़ाई ना सर बाबू। ये डंडे के हमारा वक्त क्यों जाया कर रहे? आपका समय शुरू होता है अब। अरे पानी कैसे निकालेंगे? पानी वाली रस्सी और चक्री तो बाहर निकले हुए हैं। रस्सी बांधो बाल्टी से और निकालो पानी। चलो 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 चलो। गांव में देखा है मैंने, माँ और बाकी औरतें चुटकी में घड़े भर लेती थी, ये चक्री घुमाकर। नहीं नहीं, चक्री लगाने में बड़ा समय लगेगा। जल्दी से रस्सी बांधो और इसी से निकालो पानी। चलो। अनिरुद्ध बाबू, लड़कियां सच में थक गई हैं। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो सौरभ। मैं जानता हूं क्या कर रहा हूं। समय किसी के लिए रुकेगा नहीं। इतना सा पानी निकालने में सारा दम निकल गया हमारा। देखो मेरी बात मानो, ये चक्री लगाने से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 10 मिनट। जल्दी यही लगा लेते। अब खींचो तो रस्सी बादल। अब कैसा लग रहा है? अरे वाह वंदिता, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बाल्टी खुद ब खुद खींची आ रही है। तूने तो कमाल कर दिया वंदिता। मैंने कमाल नहीं किया, इस चक्री ने कमाल किया है। माफ कीजिएगा अनिरुद्ध बाबू, आप इन्हें दंड नहीं बल्कि सबक सिखा रहे थे। हाँ सौरभ, जानते हो असल में भौतिक ज्ञान का पाठ है ये। इसका प्रयोग औरतें रोज करती हैं, बस जानती नहीं। यही तो फायदा है चक्री लगाने से। इससे पानी की बाल्टी का वजन हमारे हाथों पे नहीं चक्री पे आता है, और भारी पानी की बाल्टी भी हल्की हो जाती है।
फिर तो वो हमारी मोटी पहाड़ पोती किताब को भी चक्री लगा देते हैं, तो भी पढ़ाई भी खींची खींची आएगी। 7 मिनट। अब इन सबको अनुशासन सिखाना होगा, क्योंकि ऐसी कोई चुनौती नहीं जो बिना अनुशासन की जीती जा सके। पांच मिनट ही बचे हैं सिर्फ। जल्दी जल्दी। भोली संभल कर, देखो भीग गई तुम। जल्दी। भोली, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए, जाओ जाके कपड़े बदल लो। हाँ जाओ। दो मिनट। सब जलाकर खाक कर दूंगी। फिर कहाँ लेकर जाओगे अपनी लड़कियों को? हाँ शिक्षक बाबू, गांव वालों को तो तुमने अपनी साइड पर कर लिया, पर इतना तो मैं जानती ही कि कोई भी गांव वाला हीरा मंडी की लड़कियों को अपने घर में जगह नहीं देगा। फिर कहाँ रखोगे? कहाँ जाएंगी वो बेचारी? ये चिंगारी तुम्हारी चुनौती जीतने के सपने को जलाने के लिए। तुम्हारे प्रिय काका त्रिलोचन रॉय चौधरी रखेंगे क्या इन बाजारू लड़कियों को रॉय चौधरी हवेली में? तुम तो कहीं के नहीं हो गए अनिरुद्ध, बड़े आए समाज बदलने। आखिरी 1 मिनट। पढ़ाई वाला सबक तो सीख गए हैं सब, अब इन्हें अनुशासन वाला सबक सिखाना होगा। मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती। मोनिका, तू ही मॉनिटर है, तू ही पानी भरा। जल्दी। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। पानी लाओ जल्दी।
तो अब ये बताओ कि आग कैसे लगी? बोलो बोले। बाल? किसने आग लगाई ये बताने की कोशिश कर। कौन था वो? पिपनी? तुम्हारा मतलब है पूरी चीजें नहीं लगाई यार? बोली ये आग बेटी ने लगाई। तो ऐसे लगाई जाती है आग। सो चैप्टर 5 कंप्लीट। अरे अरे अरे, अनिरुद्ध रॉय चौधरी सर आए हैं अपनी पत्नी और पूरी टीम के साथ। पर आज तो दिमागी क्षमता वाली परीक्षा भी नहीं है। भूल गए कि वो तो कुछ दिन बाद है। अपने भोलेपन का नाटक करना बंद करो तुम। अपने लड़कों की टीम को तुम आग जलाना सिखा नहीं रही थी, तुमने सच में आग लगा दी। सब जलाकर खाक कर दिया तुमने। ऐसे ईमानदारी से चुनौती को स्वीकार किया था तुमने? यह है तुम्हारी ईमानदारी की लड़ाई मिसेस बेटी जॉन ग्रीनवुड? उन बेचारी लड़कियों को डराना चाहती हो तुम? या ऐसा कहूं कि मिसेस बेटी जॉन ग्रीनवुड को मेरी लड़कियों की टीम से हारने का डर सताने लगा। रुकिए मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी, बिना सबूत आरोप मत लगाइए मेरे वाइफ बेटी पे। और अगर सबूत है तो दिखाइए। सबूत है मिस्टर ग्रीनवुड। मेरी टीम की मेंबर भोली ने खुद देखा मिसेस बेटी को आग लगाते हुए। तो भोली को बोलने दो ये बात। इसने देखा है, वो ही कहेगी, तभी तो हम मानेंगे ना। एब्सोल्युटली। भोली बताओ इन्हें आग किसने लगाई थी? देखा ना तूने? बोल 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 दो। बताओ भोली। बोल बोल तूने देखा ना? जो भी देखा बताइए। बोल बोल। बोलना बोली। पता है ना तुझे? जो भी देखा बताइए। बोल तूने बोल। क्या देखा बताओ। बोलो। किसने आग लगाई? बता दे किसने आग लगाई? भोली बताओ कि भोली तो बोलने दो। बस कीजिए, भोली पे जोर डालना। उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। हमें तो पता था कि ये गूंगी भूली कुछ नहीं बोल पाएगी। भोली नहीं बोल पा रही। जब बोल नहीं सकती तो कैसे बताया भोली ने आपको कि आग बेटी ने लगाई है? इसका मतलब है कि आपके सारे आरोप गलत है मिस्टर अनिरुद्ध। तुम तो खुद बैरिस्टर हो, फिर इतना भी नहीं जानते हैं? बिना सबूत आरोप लगाना किसी जुर्म से कम नहीं है। इसलिए बेहतर है आप अपना
और बेटी का, दोनों का टाइम बर्बाद ना करें। थोड़े ही दिन बचे हैं, घर जाइए और तैयारी कीजिए। जरूर। जाओ, टाइम नहीं है। बौंदेता तो चली जाएगी रॉय चौधरी हाउस में, पर ये लड़कियां कहाँ जाएंगी? जैसे आपने कहा, इनके सर से तो छत ही छीन गई है। क्या होगा इन लड़कियों का? मैं तुम्हारे गंदे इरादों को सफल नहीं होने दूंगा। चलो। तुम सब चिंता मत करो। तुम सब हमारे दूसरे घर पे रह लोगी, वहां सारा इंतजाम हो जाएगा। आओ। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे हम सब। आप हमें नई छत तो लाकर दे देंगे, नया सामान भी लाकर दे देंगे, लेकिन क्या हमारी हिफाजत कर पाएंगे? सोचिए सर बाबू, आज अगर हमारी भोली को कुछ हो जाता, अगर वो आग में जल के मर जाती तो? सुरैया, ये क्या बोल रही हो तुम? सही कह रही है सुरैया। आज कमरा जला, कल वो शैतान बेटी और उसका अंग्रेज पति ना जाने क्या करेंगे। अरे अगर जान ही नहीं रहेगी तो पढ़ने का क्या फायदा? बुरा मत मानिए सर बाबू, हम सब लड़कियां डरी हुई हैं। सच जानने के बावजूद भी हम उस बेटी का कुछ नहीं कर पाए। हम सब महफूज नहीं हैं, और इसी वजह से हम सबके मन के अंदर डर बैठ गया है। हाँ सर बाबू, पूरी दीदी और उनके पति बाबू तुम्हारा खतरे में डाल सकते हैं सबको। मेरी मंडली को रहने के लिए ऐसी सुरक्षित जगह तो मिलनी ही चाहिए जहाँ इन्हें डर ना लगे, जहाँ इन्हें कोई भी चोट ना पहुँचा सके। ऐसी जगह है। आओ। हमारा घर रॉय चौधरी हवेली, इससे ज्यादा और सुरक्षित कोई जगह हो सकती है क्या आप सबके लिए? यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम उनको तुलसीपुर में लेकर आए, हमने कुछ कहा? रोका हमने? नहीं ना। हमारे घर की दहलीज के अंदर ना आए। नहीं, परंपराएं बदली नहीं है। पर पति बाबू, काका ससुर
ससुर जी आने देंगे क्या मेरी मंडली को घर में, ये जानते हुए कि ये सब हीरा मंडी की लड़कियां हैं?